रामू, धीना, इतने फुहरेपन से काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का सारा सीरा सजा दो। एक एक कोना लड़ियों से जगमगाना चाहिए। पूरे गांव देहात को पता चलना चाहिए कि आज सीता देवी के बेटों की शादी है। ये है बलिहारी गांव में रहने वाली सीता देवी, जिसके घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं है। शायद यही कारण है जिसके चलते सीता देवी की गुमनाम गुमान से मुलाकात हो गई। इसलिए सीता देवी किसी को नहीं सुनती थी, वो तो बस अपनी बातें थोपना जानती थी। आखिरकार बेटे घोड़ी चढ़ते हैं और सीता देवी सास बनकर अपने बेटों की बारात लिए होने वाली पांचों बहुओं के द्वार पर दस्तक देती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है और बहुएं घूंघट की आड़ में ससुराल आती हैं। मेरी पांचों बहुओं, तुम्हारे पैर के नीचे ये जो अक्षत कलश रखा है, उसे अपनी लक्ष्मी लात लगाकर भीतर आओ। जी माँ जी। पांचों बहुएं भीतर आती हैं, तभी चंपा कहती है, अरे सीता देवी, अब किस बेला का इंतजार कर रही है? चल जल्दी से अपनी 5 बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं चंपा रानी, कल से पहले मेरी बहुओं का घूंघट नहीं हटेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने घरों को चलती बनो। इस तरह सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और बहुएं अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं मुर्गे की बांग के साथ जगकर ससुराल में साफ सफाई का निपटारा करने के बाद नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। तभी वहां उनकी सास सीता आती है और उन्हें घूंघट में न पाकर बिगड़ते हुए बोलती है, बेड़ा गर्क हो तुम पांचों बहुओं का। क्या हुआ सासू माँ, हम पांचों से कोई भूल हो गई क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसी 5 बेशर्मों को अपनी बहू बना लिया। सारी शर्म हया धोकर पी गई हो क्या? या फिर इस बात को बिसार दिया कि तुम पांचों इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ रीत रिवायत के अनुसार घर की बहुएं 8 पहर घूंघट में रहती है, समझी? सास के खौफ से बेचारी बहुएं अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं। तभी सीता माथा पकड़े हुए कहती है, हे राम, सिर्फ साड़ी का पल्ला सर पर रखने से बात नहीं बनेगी। तुम पांचों का चेहरा इस घूंघट की आड़ में ढका रहना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारी पांचों बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और पांचों अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढक लेती हैं। अब लग रही हो तुम संस्कारी बहुएं। आखिरकार शर्म हया ही तो औरतों का पहला गहना होता है। तुम्हें समझाने बुझाने में समय का पता ही नहीं चला। चलो, तुम पांचों के पति दफ्तर जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन करो और फिर जल्दी से खाना बनाओ। जी माँ जी। सास के खौफ के मारे सहमी बेचारी पांचों बहुएं घूंघट की आड़ में ही खाना पकाती हैं, जिसके बाद वो एक साथ खाना लेकर हॉल आती हैं। तभी लंबे घूंघट में कुछ न नजर आने के चलते परिणति जमीन पर गिर जाती है। बेड़ा गर्क हो इस बेढंगी बहू का, सारा का सारा रायता फैला दिया। माँ जी, इतने लंबे घूंघट में सही से सुध नहीं मिल पा रही कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ दीवार। मंजली बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तुम बहुओं की बहानेबाजियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अब मुझे घूरना बंद कर और घूंघट कर, बेशरम बला। माँ, एक तो वो बेचारी गिर गई, ऐसे में उसके घाव की बजाय आपकी सुई सिर्फ घूंघट पर टिकी है। वाहरी मेरे लाल, एक ही दिन में जोरू का गुलाम हो गया। जब मैं बहाकर आई थी तब मैंने भी बरसों घूंघट किया है। और फिर पुरानिया कह गए हैं, ससुराल शासन का दूसरा नाम है, और ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बहुओं का घूंघट संस्कृति का जोड़ है। सीता देवी की बेबुनियाद बातों के आगे बेटे और बहू दोनों ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सीता देवी तो समझने से रही। अरे अब बुत बनकर खड़ी क्या हो, अपने अपने पतियों की थाली में खाना परोसो। पांचों बहुएं कप कपाते हाथों से खाना परोसती हैं कि रोशनी से हाथों से खाना थाली की बजाय टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर सीता फिर बिगड़ती है। अरे मेरी बेअकल बहू, तेरी आंख है कि बटन? खाने का एक भी दाना थाली में तो गया नहीं, सारा खाना टेबल पर पसार दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। माँ, अब मैं बोलूँगा तो मैं भी विनोद भैया की तरह बुरा बन जाऊंगा।
अगर जब उस बेचारी को इस लंबे चौड़े घूंघट के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसे क्या पता कि खाना थाली में जा रहा है या टेबल पर। क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीवियों के हक में दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन बैठे। सीता देवी के घर में अन्न धन की कमी नहीं। समय गुजरता जाता है। लंबे घूंघट के चलते आए दिन बहुओं से कोई न कोई गलती हो ही जाती। बावजूद इसके सास को कहाँ कोई फर्क था। सीता देवी के लिए तो उसका स्वाभिमान और सो कॉल्ड संस्कृति ही सब कुछ थी। फिर एक दिन घूंघट वाली बहुओं की सास ढेरों धुले हुए कपड़ों का थाक जानवी और मयूरा को देते हुए कहती है, जानवी और मयूरा बहू, ये तुम्हारे पतियों के कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दो। और हाँ, किसी भी कीमत पर घूंघट टस से बस नहीं होना चाहिए। माँ जी, बिना घूंघट हटाए कपड़े कैसे इस्त्री करेंगे? माँ जी, जानवी जीजी सही कह रही हैं। अभी घर में ना तो देवर जी हैं, ना जेठ जी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम घूंघट करते हैं या नहीं। बहू रानी, बातों के चौधरी बनने से बेहतर होगा कि जाकर कपड़े इस्त्री करो, वो भी घूंघट में। बेचारी दोनों बहुएं घूंघट में कपड़ों के ढेर को ले जाकर उन्हें इस्त्री करती हैं। इधर सीता गांव में घूमती हुई औरतों की मंडली में पहुंच जाती है और कहती है, लगता है तुम चुगलखोरों की मंडली में मेरे ही चर्चे चल रहे थे, तभी तो मेरे आते ही तुमने चुप्पी साध ली। 100% सच कहा तूने सीता देवी, मगर यहाँ तेरी बहुओं की बातें चल रही हैं। अब मेरी बहुएं है ही इतनी संस्कारी, तो बातें तो होंगी ही। अरे आजकल की बहुओं का तो संस्कृति से कोई वास्ता ही नहीं रहा। और वही देखो, मेरी बहुओं को मजाल है कि जो किसी मर्द जात ने उनका चेहरा भी देखा हो। जमाने की छोड़ सीता, जानी उन बेचारी बहुओं ने खुद भी अपना चेहरा कब देखा होगा। आखिर तूने उन्हें घूंघट के घुटन में बांध के जो रखा है। अरे तूने तो बेचारी बहुओं को काठ की कठपुतली बना दिया है। चंपा की बातें सुनकर सीता बिन कुछ कहे बुदबुदाते हुए अपने घर पहुंचती है। अपनी बहू पर तो जोर चला नहीं तो मुई मंथराई पर उतर आई। माँ जी, सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं, ये लीजिए। अचानक से सीता की नजर जले हुए कपड़े पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नास पीटी बेढंगी बहुओं, ये क्या, तुमने सारे के सारे कपड़े जला दिए। माँ जी, हमने तो कितना कहा था, मगर आपने एक ना सुनी। क्योरी करम जली, सास से जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो हमेशा बनता काम बिगाड़ती हो और बकैती करती हो। बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ैल बेटी हो तुम। ये सुनकर पांचों बहुओं का सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो घूंघट हटा देती हैं। माँ जी, ये हमारे माँ बाप के संस्कार ही थे जो हमने आपकी हर बात मानी। बावजूद इसके आपको हम बदल ना सके। माँ जी, क्या आंख मूंद कर आप दुनिया देख सकती हैं? नहीं, तो फिर इतने बड़े घूंघट के पीछे हम कैसे देखें कि क्या बना और क्या बिगड़ रहा है? माँ जी, एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो उसके मन में बहुतेरे अरमान होते हैं। हमारे भी अरमान थे। क्या पता था कि हमारा ससुराल और ये पर्दा हम पांचों के लिए पिंजरा बन जाएगा। पांचों बहुओं की बातें सुनकर सीता बेहद शर्मसार होती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से तुम इस घूंघट में घुट रही थी, मैं ये देख न सकी। अब तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। पांचों बहू की बदौलत सीता को तो सबक मिल चुका था, मगर आज भी गांव देहात में जाने कितनी बहू पर्दा प्रथा के कारण अपनी पहचान खो चुकी हैं। दोस्तों, पर्दा करना और किसी के रीति रिवाज मानना बहुत अच्छी बात होती है, पर कोई आपके रीति रिवाजों और पर्दा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। सभी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में।